हेलो फ्रेंड्स। हर कोई एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के पास नहीं होती है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमको लगता है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के ज़माने में बिना फंडिंग के, बिना इन्वेस्टमेंट के यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। सो यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं, बिना पैसे के व्यवसाय कैसे शुरू करें। दोस्तों, आजकल की ऐसी ज़िंदगी हो चुकी है, हमारे ऊपर बहुत सारे लोन्स, यानी कि होम लोन, कार लोन, मॉर्गेजेस, स्कूल एजुकेशन लोन्स, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते जो पैसे हमारे पास बचते हैं वो बहुत कम है, और हमको लगता है कि उसमें हम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ये यहाँ पे एक बात है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास कितने पैसे हैं उसके ऊपर आपका बिज़नेस मॉडल या आपका बिज़नेस सक्सेस डिपेंड नहीं होता। यहाँ पे ऐसे भी कुछ उदाहरण है जो कि आपको बता सकते हैं कि जो वहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुकी है, लेकिन जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा मिला है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि जो आज सबको पता है कि आज 8.6 अरब डॉलर की जो कंपनी है इन्फोसिस, उसकी जो इन्वेस्टमेंट 1981 में हुई थी वो सिर्फ 15,000 रुपये की थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि लगभग 54,000 करोड़ रुपीज़ की आज इन्फोसिस बन चुकी है। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ लेनी है कि आपके पास अगर पैसा कम है तो आपको सक्सेस कम मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जिसके चलते आपको यहाँ पे अगर पैसे कम है फिर भी आप अच्छा बिजनेस कर सकती है। इसके लिए आपको कुछ खुद से सवाल करने होंगे कि आप खुद क्रिएटिव हो या नहीं, यानी कि आप खुद से जो आपके पास स्किल है उसी के रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आप नया स्किल सीखना चाहते हैं, जिसको हाई प्रॉफिटेबिलिटी आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या वर्क फ्रॉम होम का करना चाहते हैं, या किस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हैं। इसे कुछ सवाल खुद से पूछ लो। उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है उस डायरेक्शन में एक बिजनेस प्लान बनाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट हैव मनी एटलीस्ट हैव अ टाइम। आपके पास टाइम है और आप फिलहाल अगर जॉब भी करते हो फिर भी आप 8 to 9 आवर्स का जॉब करते हो, फिर भी आपके पास लगभग 16 आवर्स का टाइम बचता है, तो उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो। और क्योंकि एक पैशन है, पैशन को फॉलो करने के लिए आपको टाइम निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको पास टाइम होना चाहिए। तो टाइम स्टार्टिंग में किस चीज़ के लिए होना चाहिए? सबसे पहले आपको टाइम निकालना होगा टू कैरी आउट मार्केट रिसर्च। आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है और आपने बहुत ही अच्छा मार्केट रिसर्च किया है कि कोई भी बिजनेस है वो अगर फेल होता है तो क्यों होता है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके आगे जाने के चांसेस कितने हैं, मार्केट में उसकी ग्रोथ कितनी है, ईयर टू ईयर आपको यहाँ पे ग्रोथ कितनी मिलेगी, और इतने सारी चीज़ें आप जब देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड करना होगा। जिसके बाद, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्विकली कोई बिजनेस का आइडिया सर्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर दैट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ जॉब, माई काइंड ऑफ बिजनेस। ऐसी चीज़ें कुछ 4-5 महीने के बाद हो जाती है और लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं और लॉस में चले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में चाहे जितना समय ले लो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पूरा रिसर्च कर लो और उसके बाद ही एक अच्छे खासे प्लान के साथ यहाँ पे मार्केट में आओ। उसके लिए आपको कुछ सारी चीज़ों का त्याग करना होगा, कुछ सारे ऐसे आपको डिसीजन लेने होंगे जो आपके लिए हार्श होंगे, यानी कि कुछ सारी चीज़ों के त्याग करने के बाद, कठिन निर्णय लेने के बाद आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग में चाहे जितना समय ले लो, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जो आपके पर्सनालिटी को सूट करता होगा उसको आपको चूज करना है। तो एक ग्रेट बिजनेस प्लान ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है, क्योंकि एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको ज़्यादातर पैसों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पैसे लगेंगे। लेकिन जो बिजनेस प्लान है, आप एक पेपर के ऊपर उसका रोड मैप बना सकते हो, किस तरीके से आगे इसमें ग्रोथ करनी है, किस तरीके से आगे यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं, उसके सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद के माइंड से जो भी जाता है उसको कर सकते हो। एक बार बिजनेस प्लान बन गया तो फिर आप मार्केट में जा सकते हो, और उसके बाद आप जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आपका बिजनेस प्लान बता के वहाँ से पैसे लेने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ जिनके पास पैसे हैं लेकिन प्लान्स नहीं है, जो बहुत सारे जो अदर्स जो क्रिएटिव पर्सन्स है उनके जो प्लान्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो आप इक्विटी फर्म्स हो या एंजल निवेशक से, या फिर आजकल एक शो भी आता है, आपने देखा होगा कि शार्क टैंक इंडिया का, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भी बहुत बहुत अच्छा आइडियाज़ है उसके ऊपर जो शार्क टैंक के जो शो जज है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा टाइकॉन, CII, फिक्की आदि जैसे जो मंच है वहाँ पे भी आप जा सकते हो, जिसके थ्रू भी आप जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये तो हुई बात की बात, लेकिन आपको अभी करना क्या है, एक बार आपका मार्केट रिसर्च हो गया, एक बार आपका बिजनेस प्लान क्या है वो डिसाइड हो गया, पेपर के ऊपर आ गया, तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने का ये सबसे पहला कदम है, आपको जाके LLP करना होगा। और यहाँ पे LLP की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, तो आजकल आपको EMI का भी LLP के ऊपर जो विकल्प मिल सकता है। LLP रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप जो है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप इन्वेस्टर को ढूंढ सकते हैं, या फिर आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप बहुत सारे जो चीज़ें उसका यहाँ पे यूज कर सकते। सेल ऑन ई-कॉमर्स पोर्टल, जो ई-कॉमर्स पोर्टल्स है जैसे कि स्नैपडील है, अमेजॉन है, या फिर फ्लिपकार्ट है, या बहुत सारे जो ई-कॉमर्स पोर्टल्स है जहाँ पे आप बहुत आसानी से आपका जो फर्म है, जो रजिस्टर हो चुका फर्म है, उसको रजिस्टर कर सकते हो। उसके वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो भी चीज़ है, जो भी आपका बिजनेस है, उसको सेल बहुत आसानी से कर सकते हो। और उसके अलावा आप बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जहाँ पे भी आप जो भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करके बहुत ही कम पैसे में यहाँ पे अपना बिजनेस ग्रो कर चुके हैं। बहुत सी बार हम एक गलती कर बैठते हैं कि कोई बिजनेस करना यानी कि कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग करना या प्रोडक्ट बनाना, और इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, सब जानते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। तो एक चीज़ आप कर सकते हो कि स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज, अगर आप अर्बन क्लैप एक उदाहरण है, वहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज का एक ऐप है, वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कितने सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है जो हर एक चीज़ के वहाँ पे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका है। तो आप जो है अपनी सेवाएं, जो आपकी स्किल है, उसको प्रदान करना अगर शुरू करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही कम पैसे में, यानी कि मैं तो कहता हूँ विदाउट इन्वेस्टमेंट, अगर आप ऐसे वेबसाइट्स या ऐसी जगह पे अगर रजिस्टर करते हो तो आपको पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा यहाँ पे साधन बन सकता है। तो आप कर क्या सकते हो कि आपका अगर स्किल, इफ़ यू नो हाउ टू राइट, तो क्रिएट अ कंटेंट फॉर क्लाइंट। इफ़ यू नो हाउ टू कोड करना आप जानते हो, तो आप प्रोग्राम्स लिखो, सॉफ्टवेयर बनाओ, वेबसाइट बनाओ और क्लाइंट के उसको सेल कर दो। मेरे को बताओ, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप इजीली अपने लैपटॉप के ऊपर यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो उसके लिए अलग से ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। इफ़ यू नो अनदर लैंग्वेज, तो आप जो है ऑफर ट्रांसलेशन सर्विसेज। अगर आप अकाउंटिंग की डिग्री है तो ऑफर अकाउंटिंग सर्विसेज, जैसे कि आप सब जानते हो कि CA वगैरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इफ़ यू आर नॉलेजेबल अबाउट सोशल मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू आर नॉलेजेबल अबाउट सोशल मीडिया, ऑफर कम्युनिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इसके बाद आपको देखना है कि अगर आप जो भी फील्ड में बिजनेस करते हैं वो फील्ड में गवर्नमेंट की कोई योजनाएं है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना है। जैसे कि अगर आप सोलर में यहाँ पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती है। तो हर एक बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने, अगर रूरल एरिया के रिलेटेड आपके बिजनेस है तो बहुत सारी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट की ओर से आती है जो हमको पता नहीं होते। तो जो भी बिजनेस आप करते हो उसके रिलेटेड गवर्नमेंट में अगर कोई स्कीम है तो उसका ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू आपको 20, 30, 40% तक का भी आपको यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो कम हो जा सकता है। अंत में आता है, देखो दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे जो क्राउड फंडिंग का आजकल फंडा है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो इंटरनेट के थ्रू क्राउड फंडिंग करने का भी अभी बहुत ज़्यादा फैड है। इसके अलावा अगर क्राउड फंडिंग के थ्रू आपको पैसे नहीं मिलते तो आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, इनसे भी कुछ दिनों के लिए आप पैसे लेके यहाँ पे छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके थ्रू आपको जो
जो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ आइडियाज़ आई होगी। अगर इसी तरीके के वीडियोज़ आप चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करना ना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा